दोस्तों, अपने जन्म की तारीख और जन्म के समय यानी डेट ऑफ बर्थ और टाइम से आप अपने जीवन का पूरा हुलिया खींच सकते हैं। आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर और इस समय आपका पास्ट, ये तीनों चीज़ें आप पता कर सकते हैं। इजीली जान सकते हैं कि क्या आपको कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्यों आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, कौन से ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। जिस घड़ी जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस समय से लेकर जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक किसी न किसी ग्रह की महादशाएं उसके जीवन में चल रही होती हैं। ये 9 के 9 ग्रहों की दशाएं होती हैं। हर ग्रह का एक पीरियड होता है, हर पीरियड के हिसाब से वो उतने समय का अंतराल होता है। सबसे ज़्यादा शुक्र के पास समय होता है जो कि 20 वर्ष का है। उसके बाद शनि का होता है जो 19 वर्ष का है, राहु का है 18 वर्ष का, बुध का है 17 वर्ष का, गुरु का है 16 वर्ष का। उसके बाद जो सूर्य मंगल चंद्रमा है इनका समय थोड़ा थोड़ा है। जैसे सूर्य के पास 6 साल है, मंगल के पास 7 साल है, आपका चंद्रमा के पास 10 साल है और केतु के पास भी 7 साल है। इस तरह से आपका जीवन चलता चला जाता है। अगर ये ग्रह आपके बहुत अच्छी अवस्था में बैठे होते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा निकलता जाता है। आपको जीवन में छोटे मोटे कष्ट होंगे लेकिन आप उन कष्टों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब यही ग्रह दशाएं आपकी 6, 8, 12 की चलने लगती हैं या उन पर पापी ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही होती तो जीवन आपका मुहाल हो जाता है। हर क्षेत्र में आपको असफलता मिलती जाती है और आप परेशान रहते हैं अपने रिश्तों को लेकर और अपने जीवन को लेकर, रोग बीमारियों को लेकर, अपने जॉब व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। कैसे जाने रिश्तों के माध्यम से कि आपके कौन से ग्रह खराब हैं। कैसे जाने कि आपके 9 के 9 ग्रह, अगर आपको इन रिश्तों से परेशानी हो रही तो आप मतलब आपका कौन सा ग्रह खराब है। आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। अगर आपका ये रिश्ता खराब हो रहा है समझ लीजिए कि आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिम्टम नहीं समझ सकते तो कम से कम रिश्तों के जरिए आप जान सकते हैं कैसे आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, क्या आपको रेमेडी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि 9 के 9 ग्रहों को संतुलित करें तो क्या है वो एक रेमेडी है जिसे हर व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन आपके लिए जादुई अक्षर, अमृत की बूंद दोनों चीज़ें लेकर आती हूँ। 1 मिनट का प्रयोग आपके जीवन को बेहतरीन बनाता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आज के वीडियो में आप समझ पाएंगे मैं क्यों बार बार आपसे ऑरा की बात करती हूँ। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर। इनकी विशेषता ये भी है दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होती है, इसलिए बेहद प्रभावी है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो आप कर लीजिए। इसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं होती, आपको मिलता है तो सिर्फ लाभ। उससे भी बड़ी बात है इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। तो आप भी इन्हें जरूर आजमा लीजिए। दोस्तों, 9 ग्रहों को कैसे पहचानें कि कौन सा रिश्ता आपका खराब हो रहा है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करती हूँ। अगर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है और आपके पिता के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है, पिता की बातें आपको कड़वी लगती हैं, पिता की कोई भी सीख आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। माँ के साथ छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाती है, माँ की अच्छी नहीं लगती हैं बातें, या माँ का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब रहता है, आपका चंद्रमा खराब है। भाइयों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, भाइयों से बेवजह ही आपके झगड़े हो जाते हैं, या आपका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। मंगल खराब है, बुध खराब, या तो आपके बहन ही नहीं या बहनें हैं तो उनके साथ में आपका तू मैं या किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, या आपकी बहनें भी अपने ससुराल में दुखी हैं। बहन हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं, अपने परिवार में अपने ससुराल में दुखी हैं, या यहाँ भी वो दुखी ही हैं। किसी भी तरह का उन्हें कष्ट है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली का बुध खराब है। गुरु खराब है तो आपको एक शिक्षक यानी एक योग्य गुरु नहीं मिल पाता, गुरु का ज्ञान नहीं मिल पाता। आपको ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आता जो आपको सही मार्ग दिखा सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या अपने जीवन में उन्नति करने वाला। ऐसा कोई भी व्यक्ति, गुरु समान व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आता है। शुक्र की बात करूं
तो अगर आपका अपने पत्नी के साथ में या फिर हर महिला के साथ में आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, और ख़ासकर अपनी पत्नी के साथ में, अगर आप मैरिड हैं तो पत्नी के साथ में, और अनमैरिड है तो महिलाओं के साथ में, अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो आपका शुक्र खराब है। और यही बात लड़कियों पे लागू होती है। अगर आपका किसी भी अपने हस्बैंड के साथ में या आप कुंवारी हैं और आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या फिर किसी भी लड़के से आपकी दोस्ती हो गई और उससे रिश्ता आगे नहीं टिकता है, तो आपका गुरु ग्रह खराब है। शनि कैसे जाने खराब है? शनि खराब है तो आपका अपने चाचा के साथ में रिश्ता खराब होगा। इसके साथ ही आपके घर में या आपके जॉब व्यवसाय में, आप जहाँ व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ आपके वर्कर टिकेंगे ही नहीं। वर्कर बार बार छोड़कर चले जाएंगे। आपके घर में काम वालियाँ नहीं टिकेंगी, काम वालियाँ बार बार काम छोड़कर जाएंगी। यही होती है ऑरा। जब आपका शनि नेगेटिव, यानी कि हर ग्रह के साथ में ये ऐसा होता है दोस्तों, उस ग्रह से संबंधित वो ऑरा आपकी इतनी गड़बड़ हो जाती है कि उस व्यक्ति से जैसे ही आप इंटरेक्ट होते हैं, ये ऑरा आपके लिए आग में घी का काम करने लगती है, और सामने वाले का बिहेवियर और आपको उनका बिहेवियर समझ में नहीं आता है। ये होती है ऑरा। ऐसे ही शनि खराब है तो आप तो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, नखरे वाले हो गए हैं, काम नहीं करना चाहते। अगर आपकी ऑरा अच्छी होगी तो आप चाहे लाख का अपने काम वालियों को या अपने वर्कर्स को कितना भी सुना लेंगे, वो आपका काम छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका ये खराब है, शनि खराब है, तो ये मात्र एक छोटी सी बात कहने पर ही काम छोड़कर चले जाएंगे। ये आपको ऐसे नहीं पता चलता, लेकिन आपकी ऑरा से ये पता चलता है कि आपका ग्रह खराब है। तो ये शनि के बारे में। राहु खराब है आपका, तो समझ लीजिए कि आपका किसी के साथ में भी रिलेशन अच्छा नहीं होगा। कोई भी हो, हर एक के साथ में आपकी तू में हो ही जाएगी बेवजह ही। आपका चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा, किसी ना किसी बात को लेकर आपकी तू में होती चली जाएगी, और साथ में ही आपको बार बार चोट चपेट और एक्सीडेंट या फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बहुत बार तो आप कोर्ट केस इत्यादि में फंस जाते हैं। ये राहु खराब होने की निशानी है। अगर केतु खराब है आपका, तो आपको वहम पैदा होने लगता है। हर रिश्ते में आप कमियां ढूंढने लगते हैं, हर रिश्ते से आपको कटाव पैदा होने लगता है, किसी रिश्ते से आप जुड़ नहीं पाते हैं। आप माता पिता हैं तो आपको पुत्र के साथ में अच्छा नहीं लगेगा, और आप स्वयं पुत्र हैं तो आपका ना तो पूजा पाठ में मन लगेगा, यानी कि गुरु के सानिध्य में भी नहीं जाना चाहेंगे, और अपने माता पिता की तो बातें आपको अच्छी लगेंगी ही नहीं। तो ये 9 ग्रहों के जरिए भी आप पहचान सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह खराब हैं। क्या करना चाहिए इन्हें ठीक करने के लिए? उससे पहले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर 1 मिनट का प्रयोग है, जिसे आपको जरूर करना चाहिए। 26 अप्रैल 2024, दिन है शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:40 से सुबह 12:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। अगर पीपल का पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए, रेड कलर से अपनी कोई भी कामना लिखिए, या फिर कोई भी माता लक्ष्मी का बीज मंत्र लिखिए और श्री के चरणों में, यानी कि नारायण के चरणों में इसे अर्पित कर दीजिए, और इसे लिखा रखा रहने दीजिए। चाहे तो बाद में उठाकर आप अपने पर्स में रख लीजिए। तो ये एक छोटा सा प्रयोग आपके पर्स को हमेशा पैसों से भरकर रखेगा। जादुई अक्षर है का, कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स के पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात करिए 9 ग्रहों की, जो मैंने सिम्टम बताए हैं रिश्तों के बारे में। इसे आप इजीली समझ सकते हैं। अब बात हो रही है उपायों की। ये उपाय कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 9 तरह की रील चाहिए। धागा, सुई धागा, जो धागा हम कपड़े सिलते हैं वो कॉटन की ही रील चाहिए, पॉलिस्टर की नहीं चलेंगी। कॉटन वाली रील, जो कच्चा धागा होता है वो वाली। 9 कलर चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए ऑरेंज, फिर आपको वाइट यानी सफ़ेद, पहला चाहिए नारंगी, फिर सफ़ेद यानी वाइट, फिर चाहिए आपको ग्रीन यानी कि आपको हरा, फिर चाहिए आपको अगेन फिर से वाइट,
यानी वाइट आप ले ही चुके हैं, अब वाइट की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको चाहिए मरून कलर, मरून ले सकते हैं आप, ब्राउन भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए डार्क ग्रीन, पहले आपने हल्का ग्रीन लिया, अब आपको डार्क ग्रीन लेना है। उसके बाद फिर आपको पिंक कलर लेना है। उसके बाद फिर अगेन आपको रेड कलर लेना है। फिर आपको नींबू वाला कलर लेना है। फिर आपको नीला कलर लेना है। इस तरह से आपने ये 9 धागे ले लिए। ये इसमें एक काला धागा रह गया दोस्तों, तो व्हाइट की जगह जो 4 नंबर पर आया था उसकी जगह आपको काला धागा लेना है। ये 9 के 9 धागे आप पैर से लेकर सिर तक का नाप लीजिए। कॉटन का ही लीजिएगा, आप सिंथेटिक लेंगे तो वो जलेगा नहीं। अब इसको नापने के बाद इसको आप इकट्ठा इसको लपेटते जाइए। एक बाती बना लीजिए इसकी। किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए समीप के, वहाँ इसको चाहे आप तेल का दीपक डालें इसमें या सरसों के तेल का। वहाँ पर मैं जैसे हमेशा आपको प्रक्रिया बताती हूँ, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना बोलकर इस दीपक को वहाँ जला देना है। बाती का मुंह जो है वो हनुमान जी की तरफ कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी से कहिए कि वो 9 ग्रह जन्य पीड़ाओं से आपको मुक्ति प्रदान करें, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सारी 9 निधियों को देने वाले हैं और 9 के 9 ग्रहों को संतुलित करने वाले भी हनुमान जी हैं। तो आप ये प्रयोग करिए और इस बाती को जलाना शुरू करिए। कम से कम आप ये प्रयोग 9 शनिवार या 9 मंगलवार, इसे मंगलवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। कम से कम संख्या में 9 बार करना है। आगे आप करते रहेंगे तो इसका फायदा ही मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो जा नहीं सकते हैं मंदिर, तो आप ये प्रयोग अपने घर में भी कर सकते हैं। तो घर में कैसे करेंगे? पहले आपने ये दीपक जला दिया। आपने इस दीपक को जलाने के साथ में फिर वही सेम प्रक्रिया जो आपने मंदिर में की थी, यही प्रक्रिया आपको करनी है। लेकिन यहाँ आपको मिट्टी का दीपक लेना है, जिसे बाद में ले जाकर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ना है। इसे अपने घर में नहीं रखना है। फिर इसकी जगह आप तेल का यूज़ करेंगे, फिर उसमें आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करेंगे। ये इसकी एक शर्त रहेगी अगर आप घर में कर रहे हैं। अगर आप सनातनी नहीं हैं, किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं, तब फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर इस दीपक को जलाएंगे। इसकी बाती रहेगी पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट की तरफ, और यहाँ खड़े होकर आपको हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि 9 ग्रह जन्य पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करें और अंदर आ जाइए। दीपक को उठाइए, किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। कीजिए लगातार, देखिए 9 के 9 ग्रह आपके शांत होने लगेंगे। सभी का आपको शुभ फल मिलने लगेगा और आपके जीवन से जो भी कठिनाई परेशानियां रिश्तों को लेकर चल रही हैं, या जीवन में कोई भी ग्रहजन्य ऐसी पीड़ा है कि आपको धन हानि हो रही है, स्वास्थ्य हानि हो रही है, रिश्तों में कटाव हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, कर्ज चढ़ता जा रहा है, कोई भी समस्या होगी, चाहे वो कर्ज हो, चाहे आपका पैसा फंसा हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपका जॉब व्यवसाय धंधा नहीं चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मिल रहा है, किसी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा। पैर से लेकर सिर तक का धागा नापना होगा। 9 के 9 धागे नापने होंगे। फिर इनको बाती के रूप में छोटा छोटा करके, हम इसको बोलते हैं बटना, बटते जाइए, छोटी सी बाती रह जाएगी, छोटी सी, फिर इसको जला दीजिए। करके देखिएगा, चमत्कारिक प्रयोग है। इससे पहले भी मैंने एक बार दिया था, बहुत लोगों ने इसको किया, उससे बहुत फ़ायदा मिला। आज ये आप दोबारा से करिए। इससे शादी नहीं हो रही है वो भी आपका बंधन योग खुल जाता है। वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है ये भी आपका ठीक होने लगता है। उस समय जब जला रहे हैं तो अपनी कामना आपको ज़रूर बोलनी है। करके देखिए, बहुत ही इफेक्टिव है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है 26 तारीख, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर आप रेड कलर से 6 नंबर यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर आपको अपने पास रख सकता है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं आपको निरंतर मिलते रहें, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।